नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं संपत्ति के बारे में। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे हालात होते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें आपके लिए ये खरीदना लाभकारी साबित होगा। इस बारे में विस्तार से पंडित जी से जानेंगे। योग कौन से बनते हैं उसके बारे में भी पंडित जी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आपका पैसा किसी प्रॉपर्टी में फंस गया है, प्रॉपर्टी के लिए आपने पैसा दिया, प्रॉपर्टी भी नहीं मिली, पैसा भी नहीं मिला, आपका पैसा फंस गया, तो ऐसी स्थिति में हर मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। अगर हर मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ आप करें तो प्रॉपर्टी में डूबा हुआ, फंसा हुआ, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 27 नवंबर यानी बुधवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:07 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। शुरुआत में जैसे आपको बताया कि संपत्ति के बारे में जिक्र होगा, तो ज्योतिष में संपत्ति के योग कैसे समझे जाते हैं पंडित जी, देखे जाते हैं? हम कैसे समझें कि हमारे लिए योग बन रहे हैं? जी, सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिष में संपत्ति होती क्या है। और ज्योतिष में जब हम संपत्ति के बारे में विचार करते हैं तो कौन से ग्रह और कौन सी राशियां आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपकी संपत्ति के लिए जिम्मेदार होती हैं। देखिए, संपत्ति के मोटे तौर पर 2 अर्थ होते हैं। एक होता है अर्थ भूमि यानी जमीन, लैंड, और एक होता है भवन यानी बिल्डिंग। तो संपत्ति 2 मामलों में है, लैंड एंड प्रॉपर्टी, भूमि और भवन। भूमि के लिए मुख्य रूप से मंगल जिम्मेदार होता है। आप जमीन खरीदते हैं, आपके पास बहुत सारी जमीन होती है, इसके लिए मंगल जिम्मेदार होता है। भूमि पर निर्माण करने के लिए भी मंगल की और कहीं कहीं पर शनि की भूमिका होती है। लेकिन भवन के लिए, बने बनाए मकान के लिए या बने बनाए फ्लैट के लिए ज्यादातर शुक्र की भूमिका होती है। शुक्र जो है वो भवन का, मकान का, फ्लैट का स्वामी है और ज्यादातर शुक्र की भूमिका उसी में पाई जाती है। चतुर्थ भाव कुंडली का 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव और इसका स्वामी संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है।
कुंडली का चौथा भाव कौन सा है, इसका स्वामी कौन है, ये भी संपत्ति के लिए अहम है। कभी कभी सप्तम भाव भी इसमें भूमिका निभाता है, क्योंकि वो चतुर्थ से चतुर्थ होता है। तो कुल मिलाकर मंगल, शुक्र, चतुर्थ और सप्तम भाव से हम संपत्ति के बारे में जान सकते हैं। जमीन के बारे में जानना चाहेंगे तो ज्यादातर मंगल पर विचार करेंगे, और बिल्डिंग या फ्लैट के बारे में जानना चाहेंगे तो ज्यादातर शुक्र पर विचार करेंगे। और चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। बारी आती है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मेष राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। ऑफिस में समस्या हो सकती है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब पंडित जी से ये समझते हैं कि किस वक्त, कौन सा ऐसा वक्त होता है जब भूमि प्राप्त करने के योग सबसे सही बनते हैं। अब ये जानते हैं कि कुंडली में कब ऐसी स्थिति बनती है जब आपके जीवन में भूमि प्राप्त करने के, लैंड प्राप्त करने के योग बनते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत हो, मंगल आपका अनुकूल हो, तो आप जमीन खरीदेंगे या आपके पास जमीन रहेगी। मंगल का संबंध चतुर्थ भाव से बन जाए या इसके स्वामी से बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी आप जमीन खरीदेंगे, लैंड खरीदने की संभावना बन जाएगी। जिन लोगों की कुंडली में फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा होती है, कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है,
ऐसे लोग भी जमीन ज्यादा खरीदते हैं। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 1, 4, 8 या 9 से हो, यानी जिनका मूलांक 1, 4, 8 या 9 हो, ऐसे लोग भी जीवन में जमीन खरीदते हैं या इनके पास जमीन ज्यादा होती है, इसकी संभावना जिंदगी में बन जाती है। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर लौटते हुए अब बारी आती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं कि इनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। कर्क राशि, करियर में आपके लाभ होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में काम करने से बचाव करें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन का लाभ होगा। परिवार की समस्या हल होगी। संपत्ति की समस्या भी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए उसका इंतजार जिसका आप सभी को रहता है, शुरुआत करते हैं आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। तो आज के शो का पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर दें कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से अगर पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पंडित जी, पहला प्रश्न जान लेते हैं कौन से दर्शक का है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अलका जी ने लिखा है और अलका जी हमें मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 5 दिसंबर 1978 का जन्म है। शाम के 4:10। जन्म स्थान है इंदौर। मेल लिखती हैं मुंबई से। अलका जी कह रही हैं कि काफी समय से मैं मुंबई में नौकरी कर रही हूं और अब मैं वापस इंदौर जाना चाहती हूं। इंदौर वापस जाकर के व्यापार करना चाहती हूं। इसकी संभावनाएं मेरे लिए क्या हैं? देखिए अलका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल स्थान बदल सकती हैं और आने वाले समय में अपने जन्म स्थान के निकट यानी इंदौर जा सकती हैं। लेकिन अभी आपके व्यापार की संभावना नहीं बनती है। अगर आप इंदौर जाती भी हैं साल 2025 में मार्च के बाद,
तो वहां पर भी आप नौकरी करेंगी, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में नौकरी की ही संभावना बन रही है। फिलहाल आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दीजिए। अगस्त 2025 तक आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, इसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आपका अनुकूल स्थान परिवर्तन हो जाए, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सूर्य भगवान से अच्छे स्वास्थ्य के लिए और स्थान परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से दूसरा प्रश्न कौन से दर्शक का पंडित जी तक पहुंचा है। जी, अगला प्रश्न अजय कुमार जी ने हमें लिखा है। अजय कुमार जी दिल्ली से हमें मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर सन 2000। जन्म का समय रात में 8:40 और जन्म का स्थान है मसरख, बिहार। अजय जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अजय कुमार जी, आपकी कुंडली के अनुसार आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। टैक्सेशन में, रेवेन्यू में या प्रशासन के क्षेत्र में 2026 में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए। दूसरी बात यह है कि आप थोड़ा अपने खान पान का ध्यान दीजिए, क्योंकि डाइजेशन को लेकर के आगे बड़ी मुश्किलें आपको हो सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा। चलिए अब ये जानते हैं पंडित जी से कि अगर आप भी संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो कब संपत्ति प्राप्त करने के सही योग आपके लिए बनते हैं पंडित जी? देखिए, पहले हमने आपको बताया कि कब आप जमीन खरीदते हैं, कब आपकी किस्मत में जमीन खरीदने के योग बनते हैं। अब जानते हैं कि कब संपत्ति प्राप्त करने के योग बनते हैं, कब आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद पाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल, इन दोनों की स्थिति अगर ठीक रहे, आपकी कुंडली में शुक्र भी बेहतर हो और मंगल भी बेहतर हो, तो ऐसी स्थिति में आप संपत्ति खरीदते हैं। शुक्र का संबंध अगर चतुर्थ भाव से हो या चतुर्थ भाव के स्वामी से हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप संपत्ति खरीद लेते हैं। शुक्र और चंद्र का संबंध अगर कुंडली में बन जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक से ज्यादा संपत्ति खरीदता है, ऐसी संभावना जिंदगी में बन जाती है। अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व मजबूत हो, अर्थियल एलिमेंट मजबूत हो,
तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति संपत्ति खरीदता है। मूलांक अगर आपका 2 हो, 4 हो या 6 हो, तो ऐसे लोग बना बनाया मकान, बना बनाया फ्लैट या बनी बनाई संपत्ति खरीदते हैं। ऐसी संभावना बन जाती है। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं और तुला, वृश्चिक और धनु वालों के भाग्य में क्या लिखा है वो भी पंडित जी से जान लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए, सेहत बिगड़ सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करिए, हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक समस्या हल होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान में सावधानी रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। मानसिक चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए अक्सर कई बार ये देखा गया है कि हम सब या आप सभी भूमि खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, तो जमीन खरीदने के लिए सही वक्त क्या रहता है और कौन से ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं कि हम वो जो कदम उठाने जा रहे हैं उसमें हमें फायदा हो। तो भूमि के लाभ के लिए क्या सही तरीका रहेगा वो पंडित जी से जान लेते हैं। अब अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जमीन का लाभ हो या जमीन से लाभ हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? 3 महीने तक मंगल को मजबूत करने के उपाय करें। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं या जमीन का लाभ चाहते हैं, लाल आसन पर रोज सुबह बैठ करके मंगल के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। 108 बार रोज सुबह मंगल का तांत्रिक मंत्र होगा। ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ये मंत्र रोज सुबह 108 बार जपिएगा और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइएगा। ये उपाय लगातार 3 महीने तक करिए। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं,
अगर आपको जमीन चाहिए तो ये उपाय करने से आप शीघ्र जमीन खरीद पाएंगे। देखिए, संपत्ति खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से उपाय हम सबको करने चाहिए जिससे हमें भरपूर फायदा हो, पंडित जी से जानते हैं। अब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और रोज शाम श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। सुबह नहीं भी कर पाते तो रोज शाम को श्री सूक्तम का पाठ करें। शुक्रवार को किसी भी धर्म स्थान में सफेद मिठाई बांटिएगा और एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर लीजिएगा। एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में शुक्रवार को पहन लीजिएगा और ये उपाय भी लगातार 3 महीने तक करिएगा। आपको संपत्ति का लाभ, बने बनाए मकान का या फ्लैट का लाभ जल्दी से जल्दी होगा। और चलिए, राशिफल के अंत की तरफ पहुंच गए हैं। अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। मकर राशि, नई जिम्मेदारियां इस समय मिल सकती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, चर्चा में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कौन से दर्शक की समस्या पंडित जी तक पहुंची है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें योगेंद्र जी ने लिखा है और योगेंद्र जी हमें उड़ीसा भुवनेश्वर से मेल लिखते हैं। योगेंद्र जी की जन्म की तारीख है 15 मार्च 1959। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है कटक। मेल लिखते हैं भुवनेश्वर से। योगेंद्र जी कह रहे हैं
कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं निरंतर लगी रहती हैं, तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। योगेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से स्वास्थ्य में कोई बड़ी या कोई गंभीर समस्या होने के योग नहीं बनते हैं आपके लिए। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। हड्डियों की, नसों की आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। और जहां तक देखिए धन की बात है, धन को लेकर के कुंडली में कोई भी मुश्किल नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें। रोज सुबह एक बार हनुमान बाहुक का रोज सुबह अगर एक बार पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज का शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी पंडित जी से जानने लेने की कि कौन से दर्शक का है अंतिम सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें कनक मिश्रा ने लिखा है और कनक मिश्रा हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 15 जुलाई 1993, 1993। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पा रहा है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कनक, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में यानी मई 25 के पहले आपकी शादी तय हो जाएगी और उसके बाद साल 2025 में आपका विवाह हो जाएगा। तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है। प्रयत्न करिए, लेकिन कुंडली मिला लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार भगवान शिव और मां पार्वती का मंत्र पढ़िए। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि 27 नवंबर को जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 27 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की स्थितियों में भी सुधार होगा। धन और कर्ज की स्थिति उत्तम रहेगी। पैसे आएंगे, कर्जे समाप्त होंगे। और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और अब बारी आती है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जान लेने की। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी व्यक्ति की
असमय मृत्यु भी होती है, अकाल मृत्यु भी होती है। देखिए, इस सृष्टि में सब कुछ निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही चलता है। सब कुछ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से चलता है। कोई भी चीज समय के पहले या बाद में नहीं होती। इसीलिए आप कहने को कहते रहिए, लेकिन अकाल मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती है। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं 27 नवंबर बुधवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की आरती करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान संबंधी समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 27 नवंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। तो आपकी गुड लक राशि कौन सी है, वो भी पंडित जी से जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लिए जो वर्तमान 1-2 महीने का समय है वो कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। इस समय आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में आपको फायदा हो सकता है। करियर में कोई लाभकारी परिवर्तन बन सकता है। और चलिए, तमाम उपाय, तमाम जानकारियां आपने प्राप्त कर ली हैं पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय जान लेने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर कोई मुकदमा है बड़े लंबे समय से चल रहा है, आपको उससे छुटकारा नहीं मिल रहा, राहत नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे लाल आसन पर हनुमान जी के सामने बैठिए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और बजरंग बाण का प्रेम से पाठ करिए। मुकदमे से छुटकारा पाने की प्रार्थना करिए। और ये उपाय लगातार 27 दिनों तक करिएगा। ऐसा करने से आपको मुकदमे से छुटकारा जल्दी मिलेगा। पंडित जी, इस तमाम जानकारी को हम सबके साथ साझा करने के लिए और महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।